मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में शुक्र और चंद्र और शुक्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र और शुक्र के मेल से जातक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अपने परिश्रम से अर्जित धन संपदा को सगे संबंधियों को यथा संभव मदद करते रहते हैं। शुक्र के प्रभाव से धन संपत्ति का अभाव जीवन में किसी भी वक्त नहीं होते हैं। इनमें आत्मबल वृद्धावस्था तक समान रूप से रहता है। एक अपराधिक किस्म के लोग इनके कार्यों में अड़चने डालते हैं, लेकिन उन सबको ये जातक अपने विवेक से वश में कर लेते हैं और फिर वे सब इनको अपना आदर्श बनाकर कार्य करने लगते हैं तथा इनके कारण वे सभी अत्यधिक धनोपार्जन करते हैं। जीवनों पर्यंत ये जातक अपने कर्तव्य का पालन सदैव करते हैं। ये दोनों ग्रहों को शुभ फल प्रदान करने से किसी भी भावों की दृष्टि इस भाव में अशुभ नहीं हो सकती। उपकार की भावना विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में और परिवार के मध्य में भी रहती है, लेकिन इससे इनको कोई लाभ नहीं बल्कि हानि व अपयश की सामना करनी पड़ती है। आयु के 51वें वर्ष उपरांत ये जातक एक आलीशान मकान का निर्माण करवाते हैं। एक अंतोगत्वा धातु से संबंधित रोजगार 49वें वर्ष में प्रारंभ करते हैं और इसमें अभिरुचि दिखाते हुए यश प्रतिष्ठा पूर्वक धनोपार्जन करते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि भाग्य भाव के स्वामी कुंडली में मंगल ग्रह हों और धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 26वें या 32वें वर्ष में होता है। जातक आगे की अवस्थाओं में धनोपार्जन करने में अभी रुचि अधिक रूप में रखा करते हैं। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी युवावस्था की भांति धनोपार्जन करने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं का सम्मान करने वाले अन्य जन बाहरी क्षेत्र में अवश्य होते हैं। धन का अभाव होने पर भी मानसिक तनाव इनको कम होता है। भविष्य की चिंता ये जातक करने वाले नहीं होते हैं। वर्तमान में अपना कार्य सिद्ध करते रहते हैं और अतीत की बातों को ध्यान में नहीं लाना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को धन उपार्जन करने समय संघर्ष करने पड़ते हैं। मानसिक तनाव इनको अवश्य रहता है, लेकिन अपनी विचारधारा को ये बदलने वाले नहीं होते हैं। उत्तम विचारधारा इनकी होती है। परिश्रम करने पर भी इनको अभिमान नहीं आता है। धन परिश्रम के अनुसार उपार्जन अवश्य करने वाले होते हैं। मन में शांति इनकी बनी हुई रहती है और पुत्र सुख भी जातक को अवश्य होता है। संतान सुख की आशा ये ज्यादा नहीं करने वाले होते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के दुख व कष्ट सहन करने की आदत रहा करती है। और जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो
तो दसम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से किसी भी काल में व्यतीत होता है। स्वजनों की बातों को ध्यान से सुना करते हैं। अपने परिवारजनों के लिए ये जातक मर मिटने वाले होते हैं। सभी की भावनाओं का सम्मान करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। इनकी आयु मध्यावस्था के उपरांत ही समाप्त होती है। जातक वृद्धावस्था में भी आकर युवावस्था की भांति कर्म करने वाले होते हैं। इनका मनोबल कभी गिरता नहीं है। अपनी इच्छा के अनुरूप हर अवस्था में चला करते हैं। और जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो दसम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में मन अधिक लगता है और जीवन के अधिकांश भाग में कर्म क्षेत्र में ही इनका निवास होता है। पारिवारिक क्षेत्र में ज्यादा ये जातक नहीं रहा करते हैं। मातृ सुख ज्यादा इनको प्राप्त नहीं होना स्पष्ट है। इनकी माता को शारीरिक कष्ट रहा करता है। मानसिक कष्ट की सामना उन्हें अवश्य करनी पड़ती है और वे जब तक जीवित रहा करती हैं संघर्षमय जीवन बिताने वाली होती हैं। इस जातक के द्वारा माता को आत्मिक सुख भी कभी कभी प्राप्त होता है। मानसिक परेशानियों में उनका जीवन अवश्य ही गुजरता है। और अंत में यह आप लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो सब दसम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक पराक्रम विचार धारा वाले अवश्य होते हैं। लेकिन पराक्रम की भावना प्रतिकूल वेला में भी इनमें नहीं रहा करती है। सामाजिक क्षेत्र में अधिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है। इनकी भावनाओं का सम्मान करने वाले सामाजिक क्षेत्र में बहुत कम लोग होते हैं। मित्र सुख इनको प्राप्त नहीं होता है। इनके अधिक मित्र युवावस्था तक रहा करते हैं, लेकिन एक भी मित्र इनकी भावनाओं को समझने वाला नहीं होता है, इनकी विचारधाराओं को समझने वाला नहीं होता है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा व्यय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो दसम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को धन का अपव्यय होने पर मानसिक तनाव कम होता है। ये अधिक अपव्ययी नहीं होते हैं। मानसिक रूप से ग्रस्त रहने पर भी बाह्य रूप से प्रसन्नता इनके मुख मंडल पर देखा जा सकता है। और व्यय करने के बाद जातक को अधिक सोच विचार करने वाले नहीं होते हैं। इनके मित्र अपव्ययी होते हैं। इनके द्वारा अपव्यय कराना उन सबका स्वाभाविक लक्षण होता है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो दसम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को अवश्य ही किसी भी काल में आकस्मिक रूप में मानसिक कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट की सामना भी करनी पड़ती है और जातक विशेष परेशान रहा करते हैं किसी भी काल में। तो भगवान शिव की आराधना इनको अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अर्थात सूर्य की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। मानसिक परेशानी नहीं हो सकती है। आर्थिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़ सकती है। विशेष रूप से सोमवार और बृहस्पतिवार को भगवान शिव की आराधना जातक को ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय पंचाक्षरी अष्टाक्षरी मंत्र का आवाहन ध्यान 3 माला से 11 माला तक प्रत्येक दिन करने से अवश्य ही सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। नाना प्रकार के दुख को मिटना भगवान शिव की आराधना से निश्चित है और सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। घर द्वार में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन जातक अवश्य करेंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में अवश्य ही मंगवाना चाहिए। इसको मंगवाने से आप लोग को अवश्य ही इसके ज्ञान से सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। अन्य जनों को भी सांसारिक सुख प्रदान कर सकते हैं। इसको पढ़ने से जातक अवश्य ही ज्योतिर्विदों की भांति
ज्योतिषाचार्यों की भांति आप लोग अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होने से अवश्य ही सांसारिक क्षेत्र में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इस समय हम प्रकाश की कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला मेरा संपर्क का नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747, और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840176192। और इस समय YouTube के अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमारी वीडियो पड़ रही है। 25 रचनाओं में मेरी जो 18वीं रचना वाक्योपदेश है, 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम देते हैं। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है। अवश्य ही उसी अकाउंट को खोलेंगे तो हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे। और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो पड़ती है। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद फेसबुक की आईडी हमारी है। उस आईडी को अवश्य ही आप लोग खोलें और फेसबुक पर हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे। अवश्य ही आप लोग को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होगा। आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे और भगवान शिव की असीम कृपा, देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा से आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने अपने कार्यों में दक्ष रहेंगे। साथ ही परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। और अंत में फिर आप लोग से यह हम कहेंगे कि जो ज्योतिष महाज्ञान पर हमारा जो ज्योतिष यूट्यूब पर ज्योतिष महाज्ञान चैनल है, उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा आप लोगों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।